दोस्तों 5 जड़ी बूटी बता रहा हूं इस ठंड में। किसी मर्द ने अगर सिर्फ नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने में से सिर्फ अगर 60 दिन खा ली तो साल भर का कायाकल्प हो जाता है। ये सिर्फ मर्द के लिए, फीमेल के लिए नहीं, क्योंकि इसकी तासीर इतनी गर्मी की ठंड में खाई जाती। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने इसको गर्मी में खा ली ना तो गर्मी में ब्लीडिंग चालू हो जाती, पेट में अल्सर हो जाता है, क्योंकि इसके लिए चाहिए कड़ाके की ठंड जो अभी दिसंबर जनवरी में चल रही है। इसको सिर्फ 11 दिन यूज करना, भली मत करना 60 दिन, 11 दिन यूज करना। और अगर नहीं फर्क पड़े ना तो नाम पलट देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। इतनी पावरफुल आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। इस जड़ी बूटियों के नाम बताने से पहले आपको बता दूं कि भाई साहब ये जड़ी बूटी करती क्या है, क्योंकि अगर नाम पता करने से क्या करना, फायदा तो होना चाहिए। तो क्या फायदा करती है? सबसे पहला भाई साहब इसका काम है इन जड़ी बूटियों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है। टेस्टोस्टेरोन मेंस हार्मोन होता है, मतलब मेंस लव हार्मोन। आदमी मर्द कोई टेस्टोस्टेरोन, वो जिस इंसान का टेस्टोस्टेरोन है, एक बच्चे से वयस्क और वयस्क से बूढ़ा होने में जो भी आंख, नाक, बाल, आवाज, ताकत, स्टेमिना, ये सिर्फ टेस्टोस्टेरोन करते हैं। और अगर किसी इंसान का टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है ना, उसको जीवन में कुछ भी नहीं होता, मेल प्रॉब्लम। अगर आपके पास है और आपने इसकी अपने नस पकड़ ली ना, तो भाई साहब बुढ़ापे तक कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन ही एक मर्द को मर्द बनाता है। दूसरा होता है स्टेमिना, जो कि बनता है जिनसिन से। इन जड़ी बूटियों में 2 से 3 जड़ी बूटियों में है नेचुरल जिनसिन। और एक जापान के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए थे भारत में, और भारत में कई जड़ी बूटियों की रिसर्च करी, और उनको पता लगा कि ये जो जड़ी बूटी मैंने बताने वाला हूं ना, इसमें है जिनसिन नेचुरल, और जो आर्टिफिशियल और जो स्टेरॉइड वाला जिनसिन होता है, जिसमें स्टेमिना स्ट्रेन होता है, वाइग्रा वगैरह की बात करते हो आप, वो तो जिनसिन नहीं होता है, बट जो कि स्ट्रेन, स्टेमिना, वाइटलिटी करता है, वो उसके मुकाबले ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वो भी इस जड़ी बूटी में मिलेगा। थर्ड होता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या होता है? जब भी आप कोई चीज करते हो, चाहे आप एक्सरसाइज करो, काम करो, सेक्स करो, कुछ भी करो, तो पहले से लेकर आखिरी तक की जो ऊर्जा कहते हैं ना, उसको कहते हैं एंड्योरेंस। चौथा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोई भी व्यक्ति, इंसान हो या नर हो या मादा हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब उसके अंडकोश से स्पर्म बनना और वापस वो सिस्टम को बनाना, इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। क्योंकि किसी भी मर्द में रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर तगड़ा है ना, तो 60 के वो कहते हैं ना 55 में बचपन, बस वो ही वाली बात है और कुछ भी नहीं। पांचवा है हाथ पैर दर्द करना। देखिए क्या होता है, कई बार उम्र बढ़ती है, कम लोगों की, ज्यादा आपका हो सकता हो कि भाई साहब काम करना, सिस्टम का काम हो या ज्यादा उठा पटक का काम हो, तो सब कुछ खा रहे हो फिर भी साला शरीर को नहीं लग रहा। और सब कुछ खाने के बाद भी क्या है कि हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन अनबैलेंस हो गए जिसके कारण आप काम करते हो और खा रहे हो, शरीर को नहीं लगता। तो इस जड़ी बूटी में ऐसे इंग्रेडिएंट है जो नेचुरल पेन किलर का काम करता है, इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, और ये सिर्फ भारत की जड़ी बूटी में मिलता है और कहीं नहीं मिलता साहब। 6 है सेक्सुअल हेल्थ स्ट्रॉन्ग। भाई साहब कोई भी हो, देखो ये है एजुकेशन वीडियो, ये कोई हंसी मजाक वाली वीडियो नहीं है। सेक्स इज एन पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए जरूरी है। और सेक्सुअल लाइफ अगर आपकी अनहेल्दी रही ना, तो कुछ भी कर लो, कभी किसी में मन नहीं लगेगा। कुछ भी हो, अगर आपको एंजॉय करना हो, बर्थ प्लानिंग करनी हो, सब हो, एक लाइफ भी होती है, वो भी एंजॉय करना। तो अगर वो लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, नहीं हो पा रही, कहने का मतलब, इस लाइन का एक ही मतलब है कि अगर हम सामने वालों की उम्मीद पर खड़े नहीं उतर पा रहे तो दिक्कत है। 7 है बूस्ट लिबिडो। लिबिडो क्या होता है? देखिए सिंपल सी बात है, जब भी हम सेक्स के दौरान जो उत्तेजना होती है वो अगर कम पड़ गई तो मामला जोरदार नहीं होता। 8वां है एनर्जी। अब सिर्फ उसी चीज की एनर्जी नहीं, आप जब सुबह उठते हो, शाम को सोते हो, उस दौरान जितना भी आप काम करते हो, चाहे फिजिकल काम हो या मेंटलिटी काम हो या कोई भी काम, आपको शाम तक थकान नहीं लगनी चाहिए। मतलब शाम तक आते आते ऐसा नहीं होना चाहिए यार नींद आ रही, आंखें भारी और ये हो रहा, फलाना और ढिमकाना, नहीं। अगर ये चीज हो रही ना तो आपको एनर्जी की कमी है। 9 है ब्रह्मचर्य नष्ट होना। वाइटलिटी बहुत ज्यादा होता है यंगस्टर में ये चीज है कि भाई साहब ठीक है, जो भी चीज चल रही है, वीडियो चल रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपनी जगह ठीक है, पर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा, मतलब वो वाला ब्रह्मचर्य नहीं, बट हाँ कि नष्ट हो पा रहा है, तो उस चीज को भी हटाता है, जिसको वाइटलिटी कहते हैं। और 10वां है साइज बड़ा करना, ठीक है। देखिए अगर ये जेनेटिकली तौर पर मुमकिन है, लेकिन वो वाला नहीं है कि इंजेक्शन लगा के बड़ा हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। नेचुरली ये कुदरती वाली बात है कि जब भी आप ये आयुर्वेदिक, इससे रिलेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका एंड्योरेंस, स्टेमिना और जिनसिन, या फिर आप टेस्टोस्टेरोन वाली बात करते हो, तो डेफिनेटली अगर वो सारी चीज़ आपके शरीर में लगती है व्यवस्थित, तो वो दिखती भी, और वो दिखेगी कहाँ? यहाँ पर। ऐसा नहीं कि वो 12-14 इंच का हो जाएगा, बट ये है कि आपके डीएनए, आपके जेनेटिक स्तर के इस हिसाब से जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा तो हो जाएगा। अब आपको बताना चाहता हूँ वो 5 जड़ी बूटी जो आपको लेने पर ध्यान रखिए, ये डिपेंड करता है इसकी पोटेंसी पे, कौन कितनी ज्यादा मात्रा में ले रहा। अगर आप किसी की ज्यादा और किसी कम ले रही ना, तो दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत कुछ नहीं होगी, इफेक्ट नहीं होगा। मैं जो आपको रेशियो बता रहा हूं उस हिसाब से आपको लेना। कहां से लेनी मैं आपको वही बता दूंगा, अगर आप ले सकते हो तो अच्छी बात है। सबसे पहला अश्वगंधा पाउडर, ठीक है, सबको मालूम है इंडियन जिनसिन बेस्ट फॉर टेस्टोस्टेरोन, जिम वाले रहते हैं। अश्वगंधा पे तो भाई साहब इतनी रिसर्च हुई है कि मतलब मेरे को बताना है, मैंने कर जाने कितनी वीडियो बना दी इसके ऊपर। 100 ग्राम अश्वगंधा लेना। दूसरा है शतावर पाउडर। शतावर का मतलब क्या होता है मालूम है? शत मतलब 100, आवर मतलब पावर। मुझे कहना नहीं चाहिए, ये कहा गया है आयुर्वेद में, पुराने वेद में, ये महिला को दिया जाता था, जिनका स्तन अगर कम साइज का है तो उनको दिया जाता था, या फिर जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते थे तो उनको, जिनको दूध कम आता था उनको दिया जाता था। वैसे ये बात बहुत, मतलब मुझे कहने में शर्म आ रही है, बट जो सही है, वो महिला जिसके 100 पति हो, या वो महिला है जो 100 पतियों को खुश कर पाए। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि प्रोस्टिट्यूशन चलता था राजा महाराजाओं के ज़माने में, ठीक है, तो उस दौरान कोई, आज के ज़माने में ऐसा तो नहीं कि एस्ट्रॉइड इंजेक्शन लगा के लड़कियों को बड़ा कर दे, जो भी रेड लाइट एरिया में होता है, बट उस जमाने में क्या होता था, शतावर देते थे, तो क्या होता था उनमें ज़्यादा एनर्जी रहती थी। यही काम सिर्फ फीमेल में नहीं, मेल में भी होता है। 100 जड़ी बूटी की शक्ति
एक जड़ी बूटी में, और उसका नाम है शतावर। उसे लेना है आपको 100 ग्राम। तीसरा है विधार पाउडर। जितने भी लो टेस्टोस्टेरोन, एनर्जी, वाइटलिटी, ऊर्जा की बात आती है तो विधार की बात आती है, ये लेना है 50 ग्राम। क्यों? क्योंकि अश्वगंधा और शतावर के मुकाबले तासीर थोड़ी गर्म है। उसके बाद आता है कोच पाउडर। कोच के बीच भाई साहब, जिन पुरुषों के जो कहते हैं ना हेल्दी स्पर्म नहीं होते, मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी, मतलब जो शुक्राणु है उसका साइज और जेनेटिकली स्ट्रक्चर और क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है ना, स्पर्म की कोच बीज बनाता है। अगर इसको आपने कहते हैं कि कोच बीज अगर आपने लिया है और उसको रात भर दूध में गला के सुबह छिलके खा के खा लिया ना, तो वो कहते हैं ना नेचुरल वाइग्रा का काम करती है। बहुत सारी चीज़ होती है, वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इसको भी आपको लेना है 50 ग्राम पाउडर। सब रेडीमेड मिलता है। और पांचवा है सफेद मूसली पाउडर 50 ग्राम। ये तीन चीज भाई साहब 50 ग्राम से ज्यादा नहीं लेनी है। ज्यादा ले लेंगे तो कुछ और करना चाहते कुछ और हो जाएगा, लेकिन हाँ 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम, ये तीन लेनी है, ये 100 ग्राम लेनी है। तो टोटल आपका 350 ग्राम बनेगा भाई साहब। और 350 ग्राम को बटा कर देना 60 पूड़ी बनानी। अगर आपके पास वेट मशीन है तो करीबन 5.5 ग्राम के आसपास या 1 चम्मच। तो कुल मिला के देखे तो ये 350 ग्राम आपका टोटल 60 दिन चलेगा, 2 महीने। ठीक है, एक ही बार खाना है सुबह या शाम, जो कि मैं बताने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रखिए 60 दिन खाना है। अब मैं आपको बताऊँ इसे कैसे खाना, उसके पहले भैया किस दिन क्या फर्क पड़ने लग जाएगा मैं आपको बता दूँ। 11वें दिन से, पहले दूसरे दिन नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ 11वें दिन से आप देखेंगे स्ट्रेन स्टेमिना लगेगा आपको। स्ट्रेन स्टेमिना कैसे? नीचे तो लगेगा ही सही, बट ये कि जब आप सुबह उठेंगे काम करेंगे आपको वीकनेस नहीं होगी, अलग एक ऊर्जा होगी शरीर में कि मैं 48 घंटे काम कर सकता हूँ। फील होता है वो, जब आप एनर्जेटिक रहते फील होता है, तो यही काम करता है। ठीक है, एनर्जी। 16वें दिन से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होने लग जाएगा। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होने लग जाएगा तो आवाज, आंख, चेहरा, बाल, दाढ़ी, शरीर, उसमें ऐसी कठोरता होती है कि सामने वाले के चेहरे पे दिखता है कि ये मर्द का बच्चा है। मतलब कुल मिला के एक पावर, आप जो भी काम करेंगे, फिजिकल काम करेंगे, मेंटली काम करेंगे, उसमें आप 100% सक्सेस होंगे। और 21वें दिन से आपका हाई स्पर्म काउंट हो जाएगा। हाई स्पर्म काउंट मतलब आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ बन जाएगा, स्टेमिना बन जाएगा। और ये जब आपका ये सारी जड़ी बूटी काम करेगी ना, तो 21वें साल से आपका थोड़ा साइज में भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, वो शायद कहना गलत है क्योंकि हर कोई इसे देखता है, बट सीधी सी बात है, साइंस से तो बताना पड़ेगा मुझे। अब है तो है, मैं क्या करूं। ठीक है, अब मेडिकल की बात करें, आयुर्वेदिक की बात करें तो लोगों को प्रॉब्लम है। बट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, 21वें दिन से हो सकता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट हाँ डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, नाइटफॉल की प्रॉब्लम हो जाएगी, स्पर्म ज़्यादा बढ़ेगा। तो होता क्या है, एक प्राकृतिक तौर पर होता है कि जब भी आपका स्पर्म ज़्यादा बनता है एक्सिस, तो पेशाब के थ्रू निकलता है। तो आपको 21वें 22वें दिन से लगेगा कि पेशाब के थ्रू कुछ चिकना चिकना पदार्थ निकल रहा है या पेशाब में झाग ज़्यादा आ रहे हैं, तो समझ जाना कि भाई साहब शरीर काम कर रहा है, ओरिजिनल चीज़ ली है, देसी चीज़ ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसको लेना कैसे, फिर देखेंगे इसे कौन नहीं ले सकता। देखो, सुबह या शाम एक ही बार लेना है, या तो सुबह या शाम। ठीक है, बहुत सारे जो रात को ड्यूटी करते हैं सुबह ले ले, और जो सुबह ड्यूटी करते हैं शाम को ले ले। क्योंकि क्या है, कई बार ये कॉन्स्टिपेशन करती है इसकी मात्रा, क्योंकि ज़्यादा गर्म रहती है शरीर में। कुछ लोगों को लूज मोशन लग जाता है, बट ऐसा नहीं है, नुकसान नहीं करती है, हर्बल, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। ज़्यादा में थोड़ी दिक्कत है। तो अगर आप सुबह ले रहे हो या शाम को, जैसे मैं शाम को रात में दूध पी के नहीं सोता हूँ पर्सनली, क्योंकि मुझे पचता नहीं रात में दूध, तो मैं सुबह लेता हूँ, तो दिन भर में पच जाता है। तो अगर आपको शाम को दूध पचता हो तो शाम को लीजिए, नहीं पचता हो तो सुबह लीजिए। 1 चम्मच ये या 1 पूड़िया 250 ml गर्म दूध के साथ, कुनकुने नहीं, गर्म खोलते हुए दूध के साथ पूड़िया खोली, चम्मच मिला पिए, चम्मच मिला कम से कम उसको 1 मिनट आपको घोलना है। क्योंकि वो जड़ी बूटी है जिसमें सफ़ेद मूसली, वो चिकनी होती है, शतावर है, दूसरी भी चीज़ें ना, इनमें दूध का गर्माहटपन जाना जरूरी है। ठीक है, तो 1 मिनट तक उसको अच्छे से घोलना है, क्योंकि ज़्यादा गर्म करेंगे तो 1 मिनट में ठंडा नहीं होगा। ठीक है, 1 मिनट बाद उसको हिलाते हिलाते पीना है, हिलाते हिलाते पीना है, क्योंकि अगर आपने हिलाना बंद कर दिया तो वो पूरा गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपको पीना। लेकिन अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट की प्रॉब्लम है, दूध नहीं पचता है, तो आप गर्म पानी में पी सकते हो, कुनकुने नहीं, गर्म पानी में, वार्म वाटर। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये कौन नहीं ले सकता। देखो, सबसे पहले फीमेल के नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पाउडर में टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो एस्ट्रोजन है उसकी मात्रा कम करता है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ाता है। अगर कोई महिला गलती से ले लेगी तो हो सकता है कि 21वें दिन से उनको दाढ़ी पे बाल आने लग जाए, आवाज भारी हो जाए, ब्रेस्ट टाइट हो जाए, और क्योंकि धीरे धीरे क्या है, मर्दानी चीज आने लग जाती है, तो वो चीजें तो कुल मिला के फीमेल के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चों का नेचुरली 18-21 साल तक हार्मोन बनता है, लेकिन वो बच्चे जो 18 साल बाद अपने ब्रह्मचर्य नष्ट कर चुके हैं बिल्कुल यूट्यूब और पोर्न साइट देख के, तो वो ले सकते हैं। लेकिन हाँ 18 साल 21 साल कम ले ना ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नेचुरली एक्सरसाइज करे, डाइट करे, उससे भी ठीक हो जाएगा। तीसरा मेडिकल कंडीशन, वो लोग जिनको एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशन है कि भाई साहब वो कुछ भी चीज़ खाए तो कोई दिक्कत है, तो एक बार डॉक्टर के सवाल है। लेकिन ध्यान रखिए, किसी को डायबिटीज़ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नियमित मात्रा में वो ले सकता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो हो सकता है आपको हाइपरटेंशन कर सकता है, बट कुल मिला के देखें तो इतना ज़्यादा ये नुकसान नहीं करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ले किस ब्रांड का और कहाँ से ले। देखिए, आप कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि पतंजलि का लो, कि आप वैद्यनाथ का लो, कि हिमालय का लो। मैं आपको बता दूं, आप लोकल पंसारी के वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन लोकल खुला लेंगे ना तो शायद वो कुछ मिलावट रहती है, क्योंकि पाउडर, किसी का भी पाउडर मिला दे, फेक हो सकता है। दूसरा, अगर आप ऐसे ब्रांड का लोगे जिसका आपने नाम नहीं सुना तो शायद इफेक्टिव नहीं है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो पतंजलि का, हिमालय का, वैद्यनाथ का,
ये आप ले सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट ओरिजिनल प्रोडक्ट है सबके लिंक मैंने नीचे दिए, वहां से आप बाय कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जड़ी बूटी सिर्फ और सिर्फ लेना है दिसंबर और जनवरी, फरवरी के बाद नहीं लेना है। अगर आप देख रहे हैं तो अगर आप साल भर भी लेना चाहते हैं इसको तो ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी सिर्फ 1 ग्राम करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत तासीर गर्मी में अगर किसी ने ले लिया और ज़्यादा क्वांटिटी ले ली तो ध्यान रखना। और खान पान में थोड़ा सा ये कंट्रोल करना है कि ज़्यादा तेल वाली चीज़ें नहीं खानी, थोड़े सा इन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, जिनका लो स्पर्म काउंट है, जिन मर्दों को बच्चा नहीं हो रहा, फिर जरूरी नहीं हर बार हम महिला को दोष दो, कई बार मेल की भी प्रॉब्लम होती, तो अगर आपको नहीं हो रहा तो मैं लिख के देता हूँ 60 दिन पहले आप एक बार आपका स्पर्म का टेस्ट करा लेना और ये 60 दिन बाद टेस्ट कराना। अगर नहीं फर्क पड़े ना तो भाई साहब मेरा चैनल कभी मत देखना, ठीक है। लेकिन वो लोग जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है सेक्स रिलेटेड, स्पर्म से रिलेटेड, तो ये तो काम आपको कर ही देगा। उसके साथ साथ 2-3 चीज़ और लेनी। सबसे पहला जिंक, कॉपर, ओमेगा 3 और मैग्नीशियम, ये 4 चीज़ लेना जरूरी, क्योंकि यही हार्मोन के बच्चे, मतलब हार्मोन इनको इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, अगर ये दे दिया आपने तो भाई साहब ये जो 60 दिन में हो रहा ना, हो सकता है 12 दिन में आग लगा दूंगा। मैं कह रहा हूँ आप इसको कर लो, कसम से हर मर्द को करना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी धर्म का हो, सबका मामला एक ही नीचे ऊपर का, ठीक है, एनर्जी स्ट्रेंथ स्टेमिना का। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है, ये जो भी, नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए साइंस से और हेल्थ से रिलेटेड कभी छुपा नहीं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जिसमें हेल्थ से रिलेटेड अपडेट डाल सके, क्योंकि यार हर बार हंसी मजाक सब चलता रहता है, ज्ञान की बातें, कुछ स्वास्थ्य की बातें भी हो जाए तो अच्छी बात है ना। तो उसमें मैं अपने ब्लॉगिंग से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड लिंक डालता रहता हूँ, कब मालूम किसको जरूरत पड़ जाए। और वो मित्र, वो दोस्त, वो परिवार जिसको वाकई इस वीडियो की जरूरत हो, इसको सिर्फ सेक्स के नजरिए से नहीं देखे, एनर्जी, स्ट्रेन, स्टेमिना, बच्चा पैदा नहीं आना, सेक्स में प्रॉब्लम, लो लिबिडो, हर चीज के रिलेटेड सबका एक ही इलाज है, मैजिक पाउडर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है नीचे कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।